हमें ब्लैक मार्केट में इसके काफी अच्छे दाम मिलेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम फायदे की बात करते हो। लेकिन अब तुम्हारा नुकसान होगा जब हम तुम्हारी धुनाई करेंगे। ये चीजें अनमोल हैं, इन्हें नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। हे, वो चाहते हैं कि इन चीजों मैंने सुना। दूर रहो वरना मैं इसे जला दूंगा। नहीं, वो 2000 साल पुराना है। देखो हम यहाँ से बिना कुछ लिए ही जा रहे हैं और तुम। सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। ओ, आराम से वरना। मैं बुझाता हूँ। बहुत जरा सफाई कर। फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। बस 1 मिनट। लीजिए, सब हो गया। तो आप मुझसे क्या कह रहे थे? ओ, तुम कभी भी आकर बिना सोचे समझे उछल कूद करना शुरू नहीं कर सकते। वैसे मैं बच्चा नहीं हूँ और उछल कूद तो करता ही नहीं। तुम मेरा मतलब जानते हो। कुछ भी करने से पहले सोचा करो। पहले सोचो और फिर करो। सोचो। पर मैं करने में यकीन रखता हूँ, सोचने में नहीं। आप बस इसलिए नाराज हैं क्योंकि आप मेरे बिना उन चोरों से निपट नहीं पाए। हम उनसे निपट रहे थे। हाँ, जब आपको इन दोनों की मदद मिली, लेफ्टी और राइटी। क्या हुआ शहंशाह को? वो आ चुके हैं। शहंशाह यहाँ आए हैं? वो भी बिना बताए। ये तो बुरी खबर है। शायद वो हम सबसे हेलो कहने आए हैं। आखिरी बार एक शहंशाह जेड पैलेस में हजारों साल पहले आए थे और उन्होंने 7 लोगों का सर कलम करके हेलो कहा था। ये सही कर रहा हूँ ना? चुप रहो। क्या मैं पीछे चला जाऊँ क्योंकि मैं ऊंचा हूँ, या फिर मैं आगे रहूँ क्योंकि मैं ड्रैगन वॉरियर हूँ, या मिलने की रस्म में बोलना मना होता है। डर से कांपो और सिर झुकाकर खड़े रहो क्योंकि अब पधार रहे हैं सबसे महान शहंशाह चाइना। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों? लू कैंग! हमें लगा शहंशाह आए हैं। लू, कितने दिनों बाद। कोई बात नहीं, ये मेरे पुराने कुंग फू टीचर हैं। पीछे हटो वफादार सिपाहियों। ये मुझे हमेशा घेरे रहते हैं। इसे शहंशाह होने का एक फायदा ही समझ लो। हाँ, ये तो तुमने क्या? मेरे दादाजी रिटायर हो गए और उन्होंने मुझे अपना वारिस बना दिया। आपके सामने है शहंशाह लू कैंग, बादशाह पूरे चाइना का। ये शहंशाह तो बन गया, पर बुद्धू का बुद्धू ही रहा। तुमने बिल्कुल सही कहा। खैर छोड़ो, कुछ दिनों बाद मेरी शाही ताजपोशी की रस्म होने वाली है। हमने तय किया है कि वो ग्रहण के दिन होगी। एक ताजपोशी की रस्म ग्रहण के बिना अधूरी होती है। आजकल यही फैशन है। ओह हाँ, ड्रैगन वॉरियर, मैं चाहता हूँ आप मिलिए मेरे मुख्य सलाहकार ड्यूक जियुई से। ये तो काफी इम्प्रेसिव है। हाँ, और आप भी। और इनके पास खड़ी है ड्यूक की असिस्टेंट पैंग बिंग। मैं सफाई का काम संभालती हूँ। पैंग बिंग, शहंशाह के सामने बोलना अच्छी बात नहीं है। और अब सबसे जरूरी, आखिर में मिलिए मेरे नए सिक्योरिटी ऑफिसर से, तुम। रुको, क्या? चौंक गए हाँ? तो मैं आपको शाही सिक्योरिटी का मेन ऑफिसर बना रहा हूँ। सच में। क्या बात है लू, मेरे लिए तो ये गर्व की बात होगी। पर तुम्हें यकीन है? क्योंकि मास्टर पो, जब मैं यहाँ कुंग फू सीखने आया था तो एक आप ही थे जिन्हें मुझ पर यकीन था, और अब मुझे यकीन है आप पर और परियों पर। भाई वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।
टाइग्रेस डिसिप्लिन वाला डिपार्टमेंट संभालेगी, क्रेन तुम सिपाहियों की यूनिफॉर्म का काम देखना। नहीं पो, आप समझे नहीं। मुझे बस आप चाहिए। ये बाकी 5 योद्धा यहाँ जेड पैलेस में ही रहेंगे। तुम्हारा मतलब मुझे अपने दोस्तों को छोड़ना होगा? पर मैं माफ कीजिए, शायद आपको इन 5 में से किसी को मेन सिक्योरिटी ऑफिसर चुनना चाहिए। शायद टाइग्रेस या मंकी या पो के अलावा कोई भी। हाँ? मुझे गलत मत समझना, पो में कई अच्छे गुण हैं, जैसे कि वो सारे गुण जो इसमें हैं, पर ये मैनेजमेंट वाला काम नहीं कर पाएगा। अब साफ साफ कहिए शिफू, ऐसे घुमा फिरा के बात मत कीजिए। माफ करना पो, शाही सिक्योरिटी को संभालना बच्चों का खेल नहीं है। शहंशाह की जिंदगी पर हमेशा ही खतरा मंडराता रहता है। सच में? हाँ सच में। इसमें करना पड़ता है एनालिसिस, प्रेपरेशन, बिना सोचे सिर्फ हाथापाई करना नहीं। हे, मैं सोचते हुए हाथापाई कर सकता हूँ। ये बात है तो फिर ये पहेली बूझो। एक पीपे को हल्का बनाने के लिए तुम उसमें क्या डालोगे? अब मुझ पर हमला करो। तो ठीक है, मुझे पता है क्या। वो पीपा कितना बड़ा। क्या जवाब एक पंख है? माफ करना पेंडा, तुम सोचने वालों में से नहीं हो। हजूर आला। क्या जवाब 2 पंख है? मुझ में ये काम करने की पूरी काबिलियत है ना दोस्तों? क्या सच में? ठीक है, तो फिर मैं तुम सबको गलत साबित करूंगा। मैं ये कर सकता हूँ। लू, मुझे तुम्हारा ऑफर मंजूर है। अरे वाह! अब तो बड़ा मजा आएगा पो। अब तो आप हमेशा मेरे साथ ही रहेंगे। तो अलविदा कहने का वक्त आ गया। हमसे मिलने के लिए आते रहना। यकीन नहीं होता तुम अब भी फंस जाते हो। तुम्हारी याद आएगी दोस्त। आओ, आओ। तुम अपना ख्याल रखना पैंडा। तुम भी टाइग्रेस। हर सुबह अपनी चाय में ये डालकर पी लेना, तुम्हें मदद मिलेगी उस प्रॉब्लम में। कौन सी प्रॉब्लम? ओह हाँ, थैंक्स दोस्त। मैं तुम्हें मिस करूंगा दोस्त। मास्टर पो। मास्टर शिफू। ओह, संभल कर रहना। संभल कर रहना? आपको सच में लगता है मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, है ना? पर शहंशाह को लगता है मैं ये कर सकता हूँ, और मुझे भी मास्टर। अब चलता हूँ। ओह, बस संभल कर रहना। ठीक है सिपाहियों, हम रात के लिए डेरा डाल रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम सब अपनी नजरें खुली रखो। चलो ठीक है। ओह ड्यूक जी, मैं आपसे बात करना चाहता था उस मुझे नहीं लगता वो ड्यूक मुझे ज्यादा पसंद करते हैं। फिक्र मत करो, वो किसी को भी पसंद नहीं करते हैं। सिर्फ उनकी बात नहीं है, यहाँ पर कोई मुझे सीरियसली नहीं ले रहा सिवाय तुम्हारे। शायद शिफू सही थे। चुप रहो, किसी ने भी लुकैंग को सीरियसली नहीं लिया था, और अब देखो उसे, वो शहंशाह बन गया। उसने फ्राइडे को बनाया फ्राई इडली डे। फ्राइडली? तुम सही हो पेंगविन, शुक्रिया। तुम एक अच्छी दोस्त हो। मैं लू को देख कर आता हूँ। हाँ, एक मच्छर? क्या? वो चीज जो पीपे को हल्का बनाएगी। एक मच्छर? ओह, मुझे ऐसा नहीं लगता। धत! वो खाना खाने का वक्त हो गया। तुम सोचते रहो लू, मैं जाकर कुछ खा लेता हूँ। वो पैंडा सब बर्बाद कर सकता है।
हमें अपने प्लान को आगे बढ़ाना होगा। आज रात हम खत्म करेंगे उस ड्रैगन वॉरियर को, फिर हम निपटेंगे उस शहंशाह से। लू कैंग का अंत अब करीब है। कैसे हो ड्यूक? उस पेंडा को पकड़ो, वो गद्दार है। लू कैंग! लू कैंग! लू कैंग! खाना ले आए? लू! हे, क्या हो रहा है? सीहुई तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा है, हमें जाना होगा। ये तो बुरी खबर है। क्या मेरे पास कुछ चीजें पैक करने का वक्त है? नहीं। आप कर क्या रहे हैं? क्या बात है, बड़ा मजा आया। क्या हम फिर से कर सकते हैं? शायद बाद में। बस करो, मुझे आराम करना है। अच्छा, अरे मैं तो अभी और चल आराम कर लेना अच्छा होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? हम दोनों जाएंगे जेड पैलेस में, जहाँ तुम सुरक्षित रहोगे। अब चलो। अब भी पहेली का जवाब सोच रहे हो? जवाब मत बताना। क्या जवाब है? साबुन का बुलबुला? हम यहाँ सुरक्षित रहेंगे। सीहुई, चलो। मिल गया। ये एक पुरानी सुरंग है जो जेड पैलेस के इमरजेंसी वाटर सप्लाई तक जाती है। चुपके से जाएंगे और फिर मैं जीहुई से अकेले निपट लूंगा। जरा देखिए तो, आप तो अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तो सिर में दर्द हो रहा है। हाँ, मेरे साथ ऐसा होता ही रहता है। यही छिपे रहना। मैं जीहुई को पकड़ लूंगा और फिर उसे शिफू और मेरे साथियों को छोड़ना ही होगा। इतनी देर कहाँ लग गई? मैं तो कब से इस खंबे के पीछे खड़ा हुआ हूँ। पर कैसे? वो सॉलिड स्टील की बनी थी। और मैं हूँ सॉलिड ड्रैगन वॉरियर। उतने भी सॉलिड नहीं हो। अलविदा ड्रैगन। बैंग बिंग, तुमने मुझे बचाया। शहंशाह तो ठीक है ना? फिक्र मत करो, लू वहां उस कवच के पीछे छिपा हुआ है। जानकर अच्छा लगा। हाँ? पर मुझे लगा था। यही तो तुम्हारी पहली गलती थी। हाँ? बैंग बिंग, मुझे लगा था हम दोस्त हैं, पर तुम तो किसी
किसी तरह की शैतान जादूगरनी निकली। तुमने कैसे जान लिया? मेरे उड़ने से या इससे? दोनों से ही। लू कैंग को पकड़ो। जी मास्टर। पर क्यों? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मेरा जादुई परिवार सबसे पहले शहंशाह के वक्त यहाँ रहा करता था। हम अपने जादू के इस्तेमाल से सभी के बीच शांति और एकता लाकर सबको खुशी देना चाहते थे, पर वो सब सीधे साधे लोग थे। हमारी ताकत से डरकर उन्होंने हमें धुतकार दिया। मैंने शहंशाह को हमारे नेक इरादों के बारे में बताया, पर वो भी अपनी प्रजा जितने ही जाहिल निकले और हम सबको कैद करवा दिया। सिर्फ एक मैं ही बचकर निकल पाई। सदी दर सदी मैंने खुद को उस ताकत में माहिर बनाया जिससे मैं उन बेवकूफ लोगों और उनके बेरहम शहंशाह से बदला ले पाऊंगी। दिमाग पर काबू। मानता हूँ शहंशाह ने तुम्हारे साथ गलत किया था, पर वो तो 1000 साल पहले की बात है। वैसे तुम बहुत अच्छी लग रही हो। तुम्हें तकलीफ देने वाले तो अब दुनिया में है भी नहीं, तो हमारे दिमाग क्यों काबू करने हैं? क्योंकि मैं कर सकती हूँ, सिवाय लू के। इसका दिमाग कुछ ज्यादा ही सिंपल है। ऐसा दिमाग जो एक वक्त में सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान देता हो, उस पर मेरा जादू काम नहीं करता। मुझे इडली पसंद है, इसलिए मैंने इसके बदले ड्यूक्सी हुई और सिपाहियों को काबू में कर लिया। अब जल्द ही सभी के दिमाग मेरे कब्जे में होंगे। ग्रहण के दौरान मैं करूंगी एक महान पूजा और मेरी ताकत बढ़ जाएगी लाख गुना। जरा सोचो, एक यही बेवकूफ है जो मेरे इरादों पर पानी फेर सकता है। सच में? पर नहीं फेर पाओगे। सच में? ना तुम और ना ही तुम्हारा बुद्धू पैंडा दोस्त। तो तुम्हारे लिए मैं एक बुद्धू ड्रैगन वॉरियर हूँ। चलो पकड़ो उन्हें। जल्दी चलो। अब देखना इस बुद्धू का कमाल। आओ। गुड मॉर्निंग प्यारे सिक्योरिटी ऑफिसर, मैं नाश्ते के लिए कुछ फल लेके आया हूँ। आओ 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 आओ। लू, ये पत्थर हैं। फिर तो मुझे इतने सारे नहीं खाने चाहिए थे। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। ओह! राजधानी की ओर जा रहे हैं। हाँ, ताकि ग्रहण के दौरान पेनबिंग उन्हें भी अपने इशारों पर नाचने वाली सेना में शामिल कर सके। पर ग्रहण तो कल ही है, हमारे पास कम वक्त है। अब हम क्या करेंगे? और एक पीपे को हल्का बनाने के लिए उसमें क्या डालते हैं? मुझे नहीं पता लू, मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा। शिफू सही थे, मैं कुछ भी सोच नहीं सकता, मैं कुछ भी कर नहीं सकता। मुझे अब भी आप पर यकीन है पो। और परियों पर। और परियों पर। हमारे पास पेनबिंग को रोकने का कोई रास्ता नहीं, कोई भी रास्ता नहीं सिवाय तुम्हारे। उसने कहा था तुम उसे रोक सकते हो, पर कैसे कैसे? मुझे पता है, मुझे पता है, बताने दो, बताने दो। ऐसा कहते हैं कि सालों पहले ग्रहण के दौरान मेरे पर चाचा जी शहंशाह शन बहुत ताकतवर बन गए थे। शायद मेरे साथ भी ऐसा ही हो। हाँ, ऐसा ही होगा। ग्रहण के दौरान तुम पैंग बिंग को हराने जितने ताकतवर बन जाओगे। क्या मेरे बड़े बड़े मसल्स और 6 पैक एब्स भी होंगे? अब देखो, कुछ भी हो सकता है। अरे वाह! हमें राजधानी में घुसना होगा ग्रहण से पहले। पर कैसे? हमें मदद की जरूरत होगी, काफी तगड़ी मदद की।
क्या हुआ? तुम्हें एक अच्छा खुशी वाला आइडिया आया है या बुरा दुख वाला आइडिया? लु गैंग, पेश है हमारी तगड़ी पर बुरी मदद। टाओ टाई मशीनरी में माहिर, हुंडून सबसे ताकतवर राइनो, मुखार डॉन डोंग फो, टैमुटाई चिडान के योद्धाओं का राजा, और फंग और गारी ये दोनों बदमाश जो बहुत कोशिश करते हैं। तो पैंडा, अब चूंकि हम आजाद हैं, तुम हम सबको भाग जाने से कैसे रोकोगे? मैं बताता हूँ। कल ग्रहण के दौरान एक शैतान जादूगरनी चाइना में सबको अपना गुलाम बनाने वाली है। सबको, मतलब तुम्हें भी। मुझे किसी का गुलाम नहीं बनना। मैं किसी के कहे पर नहीं चलने वाला। अगर हम अपने गिले शिकवे भूल कर एक हो जाएं तो उसे रोक पाएंगे। तो क्या ख्याल है दोस्तों? चलो बचाए सबको। हाँ?